नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के हिरण्यहस्त चैनल में आपका स्वागत है। ये है आपका ज्योतिषीय समाधान का चैनल। आपको मिलेगी यहाँ ज्योतिष से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं एक ऐसे दिन के बारे में, एक ऐसी तिथि के बारे में जिस तिथि के उपरांत हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। एक ऐसी तिथि जो न सिर्फ हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रभाव डाल रही है, परंतु ये वो समय भी है जब शनि शांति अगर कराई जाए, इसके उपरांत शनि शांति कराई जाए, तो हमारे जीवन में भगवान शनि के द्वारा कुंडली में बैठे किसी भी तरह के जो योग हैं, जो नकारात्मक हैं, उससे हमें उसका समाधान मिल सकता है। उससे रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी डिटेल में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपकी राशि के बारे में बताऊंगा, कैसा रहेगा शनि से जुड़ा अगला 2 साल। शनि ट्रांजिट पे इस वीडियो को हम फोकस करेंगे। सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस, शनि का गोचर, शनि देव का गोचर मीन राशि में होगा 30 मार्च को, 29 की रात, जो इफेक्टिवली 30 मार्च को दिखा रहा है। यानी कि जिस दिन शनि अपनी अस्त अवस्था से उदय होते हैं, वैसे ही वो अपने आप को कुंभ से मीन राशि में पाते हैं। आप एक और चीज ऑब्जर्व करना कि 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। हालांकि उसका कोई सूतक नहीं है, यानी ग्रहण का शास्त्रीय प्रभाव नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय गणना में सूर्य, राहु, शनि, चंद्र, शुक्र, बुध, सारे के सारे ग्रह, 5 और 6 ग्रह मिलके मीन राशि में एक बहुत प्रबल एक संयोग बना रहे हैं। और इसका मतलब है कि ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ये ऐसा समय है जो हमारे जीवन में एक बार आता है और हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख सकता है, पूरा जागृत अवस्था में चेतना को ले जा सकता है। एक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु बन करके हमारे जीवन में एक वो नोडल पॉइंट बन सकता है ये टाइम, जो कि कहते हैं ना कि नेवर सीन बिफोर इवेंट्स विल हैपन इन योर लाइफ। ऐसा एक बड़ा बदलाव जो आपको एकदम नकारात्मक अवस्था से उठा के सकारात्मकता की ओर लेके जा सकता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक को, इस भाव को सार्थक करता हुआ ये शनि का गोचर हमारे जीवन में आ रहा है। मैं जानता हूँ बहुत सी नकारात्मक बातें हुई हैं, पर माँ भगवती, माता महालक्ष्मी, माता दुर्गा, माँ जगदम्बा पे विश्वास रखें और ये समझें कि जो दैवीय शक्ति हैं, जो देवता हैं, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। तो जो भी उन शक्तियों की आराधना करता है, जो भी व्यक्ति माँ भगवती की आराधना करता है, उस पर शनि और राहु का प्रभाव नहीं पड़ता। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि शनि का गोचर 29 मार्च से हम सबके जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा, कैसा रहेगा आपकी राशि पे इसका हाल। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप और मैं इसी तरीके से जुड़ें और बहुत सारी बातें करेंगे ज्योतिषीय ट्रांजिट के बारे में। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप शनि अमावस्या के दिन अगर शनि शांति पाठ कराना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आगे भी अगर आप शनि रिलेटेड किसी भी समस्या से जुड़े हैं, तो उसके कुछ उपाय हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, हम सजेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली में 7.5 कब है, क्या ड्यूरेशन है, राहु का कोई दोष तो नहीं, किस प्रकार के कुंडली में योग संयोग बन रहे हैं, और क्या आपके जीवन में कैसे रहेंगे आने वाले कुछ साल, क्या ओवरव्यू हो सकता है, आपकी कुंडली में एक जेनरिक सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ रिपोर्ट के माध्यम से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी 300+ पन्नों की पीडीएफ रिपोर्ट है जो आपके जीवन को एक संपूर्ण घटनात्मक जानकारी आपको एक रिपोर्ट के रूप में दे सकती है। इसका शॉर्टर वर्जन भी उपलब्ध है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से बुक कर सकते हैं। इसका नाम है प्रीमियम कुंडली पीडीएफ रिपोर्ट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सुझाव दूं, एक माध्यम है कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप वेबसाइट के माध्यम के द्वारा बुक कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। परंतु अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश आप कंसल्टेशन नहीं ले सकते और आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, जो मैं स्वयं उसमें पीडीएफ को बनाऊंगा, ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होगी। इसके 2 पार्ट हैं, एक जो कंप्यूटर जनरेटेड है और दूसरा जिसमें मैं स्वयं आपके उपाय लिखूंगा।
आपको एक डिज़ाइन करके दिया जाएगा कौन से मंत्र जाप आपके लिए सही रहेंगे, जिसके लिए गुरु आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। कौन से उपाय जैसे यज्ञ हवन कौन से कराने चाहिए, कुंडली में जो दोष है उसके लिए क्या कार्य करने चाहिए, बेसिक में आप दिनचर्या कैसे बदल सकते हैं। तो आप हमारी एस्ट्रो रेमेडी रिपोर्ट एक नया सेक्शन मैंने चालू किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ज्योतिषीय मदद पहुंच सके। एस्ट्रो रेमेडी रिपोर्ट एक वेबसाइट में आप एक लिंक है वो आप बुक कर सकते हैं या नीचे दिए गए सेक्शन में आप बुक कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको 15 से 20 दिनों में मिल जाएगी। थोड़ा आपको मुझे भी समय देना होगा क्योंकि ये पर्सनली मुझे बैठ के बनानी पड़ेगी। आइए चर्चा करते हैं शनि के बारे में। और शनि देवता जब एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में जाते हैं तो क्या 7.5 का प्रभाव कुंभ, मीन और मेष राशि पे जो पड़ेगा वो बहुत नकारात्मक है, या मकर राशि एकदम फ्री हो जा रही है, कहीं सिंह राशि पे अष्टम ढैया का नकारात्मक प्रभाव तो नहीं। आइए चर्चा करते हैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं, न्याय के वक्ता हैं, वो न्याय बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। और सूर्य पुत्र भी हैं, यानी जहां से हमें भोजन प्राप्त होता है, याद रखें आपका भोजन सूर्य की ऊर्जा ही है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, नॉन वेज है तो नॉन वेज जिसको आप खा रहे हो उस एनर्जी फूड चेन में उसने कार्निवोर कभी न कभी हर्बीवोर था, क्या उसने किसी हर्बीवोर का भोजन किया होगा। तो घूम फिर के सौर ऊर्जा हमारे जीवन में आती है और वो ऊर्जा ही हमें सब वो प्रोटीन, नेसेसरी मिनरल्स और अलग अलग खनिज पदार्थों के रूप में, मिनरल्स के रूप में हमारे जीवन को एक शरीर को आयाम देती है। अन्न शरीर जो है सौर ऊर्जा से ही चलता है। समझ लीजिए हम एक सोलर बैटरी के समान है। अब जो ऊर्जा हमें चलाती है उसी ऊर्जा का एक अंश और भगवान शिव की कृपा प्राप्त शनिदेव हमारे जीवन में न्याय लाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं। इसीलिए वो कर्म भूमि यानी 10th हाउस और लाभ स्थान 11th हाउस के स्वामी हैं। कर्म और लाभ जिस ग्रह के अधीन हो वो ग्रह कब सकारात्मक और कब नकारात्मक हो ये भी कर्म ही तय करेगा। तो सर्वप्रथम आप अपने कर्म सही करें। आपकी 7.5 हो या ना हो, ढैया हो या ना हो, अपने कर्म को सही रखें। कर्म का मार्ग उचित रहेगा, धर्म सम्मत रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु पूर्व जन्म के कर्मों से, क्रियामान पहले के किए गए कर्मों से हमारे जीवन पे कुप्रभाव शनिदेव का पड़ सकता है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो मानो एक बहुत बड़ा पहाड़ एक समुद्र में विलीन हो रहा है। ये एक तरह का समुद्र मंथन मुझे नजर आ रहा है। मेरू पर्वत समुद्र की गहराई में कच्छप अवतार के ऊपर, उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर विराजमान है और समुद्र मंथन चल रहा है। वहां राहु जैसे असुरी नकारात्मक ग्रह भी हैं और सूर्य, शुक्र और बुध जैसे सकारात्मक ग्रह भी हैं। इसमें बृहस्पति और शुक्र में परिवर्तन योग भी बन रहा है क्योंकि टॉरस और पाइसिस में एक्सचेंज बन रहा है। यानी यहाँ पे समुद्र मंथन जैसी स्थिति हो रही है। एक तरफ देवता हैं, दूसरी तरफ असुर, और यहाँ पे देवासुर जो शक्तियां मिल रही हैं उसमें सर्प के भांति राहु और केतु वासुकी का प्रतिनिधित्व करते हुए, भगवान वासुकी जो सर्प थे अब वो समुद्र मंथन कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है हमारे जीवन में समुद्र मंथन नहीं होगा? अवश्य होगा। इसीलिए कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से बहुत से लोगों के जीवन में उथल पुथल मचनी स्टार्ट हो चुकी है। अचानक तबीयत खराब हो रही है, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ अचानक से घबरा रहे हैं, किसी की एंग्जाइटी बढ़ रही है, किसी का जॉब जा रहा है और ये नॉर्मल नहीं प्रतीत हो रहा, अचानक से हो रहा है। अगर आप शनि महादशा, शनि अंतरदशा में है, चंद्र अंतरदशा महादशा में है तो ये आपको और ज़्यादा फील हो रहा है। आप अपने एक्सपीरियंस को एनोनिमसली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि जितना आप बताना चाहें जो व्यक्त कर सके, ताकि दूसरे समझ सके कि क्या हो रहा है। एक फोरम बन जाएगा हमारा कमेंट सेक्शन, ज़रूर करें। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जब समुद्र मंथन जैसी स्थिति बन रही है तो समुद्र मंथन क्यों हुआ था? क्योंकि ऋषि के श्राप की वजह से देवताओं ने श्री खो दी थी। अब श्री की प्राप्ति के लिए आपको समुद्र मंथन जब होगा तो सबसे पहले ही अमृत नहीं निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा हलाहल विष। यानी अभी जो हो रहा है ना
उसकी बिगिनिंग में हमारे जीवन में नकारात्मक भावनाएं बाहर फेंकेंगे। इसीलिए ऐसे समय में मेडिटेशन, योगा, माँ भगवती का ध्यान, माता महालक्ष्मी का ध्यान, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम दुर्गाय नमः, ऐसे नाम जप, लक्ष्मी स्तोत्र, माता दुर्गा का कवच या पाठ, उनका नाम जप, स्मरण, इस तरह के पाठ से जब आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित करते हैं तो यहां पे आप देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष में दिखाई देते हैं। अब जब ये इंटरनल सकारात्मक नकारात्मक होगा तो हलाहल निकलेगा, नेगेटिविटी निकलेगी। उसके उपाय क्या है? क्योंकि जब मंथन चलेगा, जैसे करियर में मंथन चल सकता है, रिलेशनशिप में मंथन चल सकता है, आपको लोगों की सच्चाई दिख सकती है, लोग अपना स्पष्ट चेहरा समक्ष रख सकते हैं और वो कहीं कहीं डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है, कहीं कहीं आपके भावनाओं को आहत कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई अपना भी हो सकता है। तो ऐसे केस में भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि हलाहल तो महाशिव, महाशंभु, महाशंकर वही ग्रहण कर सकते हैं और उन्होंने ही पूरी मानवता को बचाया था। तो उनके सामने नतमस्तक हो जाना, जल से रुद्राभिषेक करना या रुद्राक्ष के माध्यम से उनकी प्रेरणा, उनको पूजना, भगवान शंकर के मंदिर जाना, शिवलिंग का दर्शन करना, ज्योतिर्लिंग धाम जाना, या सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मात्र इस मंत्र का निरंतर जाप करने से जब भी एंग्जाइटी आएगी वो शांत होगी। अब अगर उसके बावजूद आपको लग रहा है, उसके अलावा भी लग रहा है कि नहीं, मन अभी भी उथल पुथल कर रहा है, बहुत से सवाल हैं, ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। योग और साधना के माध्यम से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। त्राटक ध्यान यहाँ पे उचित मार्ग रहेगा। वैसे हमारा 29, 30, 31 को एक योगा वर्कशॉप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसका भी लिंक दिया हुआ है। उसका कोई बहुत कॉस्ट नहीं है, आप नहीं तो 1:1 योगा कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स अब आने वाली है। इसी वजहों से मैंने ये प्रोग्राम चालू किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके बात और एक सही गाइडेंस मिल सके, सद्गमय प्रोग्राम मिल सके। योग माध्यम से, ध्यान माध्यम से एकाग्रचित्त होकर के जब आप आगे बढ़ते हैं, गुरु कृपा अगर आपके पास होती है, अगर आपका गुरु का सानिध्य है, तो अवश्य उनके चरणों को पे स्पर्श करें, माथा टिकाएं भगवान के सामने, गुरु के सामने, और उनका आशीर्वाद लें। उससे हलाहल जैसी जो नेगेटिविटी है जब बाहर फेंकती है इस समुद्र मंथन से, तो शांत होगी। थोड़ा वो आपको सहना पड़ेगा, धीरे 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 अमृत भी निकलेगा और श्री की प्राप्ति भी होगी। सब होगा, परंतु मंथन चलते रहना चाहिए। मंथन तब तक चलना चाहिए जब तक विधि का विधान है, यानी अगले 6 महीनों तक, कम से कम आप 6 माह तक अपना मंथन निरंतर चालू रखें। मतलब डू नॉट हेसिटेट टू स्ट्रगल, कीप गोइंग, कीप मूविंग, चलते रहें, करते रहें, कर्म बंद ना करें। प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन अलग बात है, कर्म ही त्याग देना दूसरी बात है। डाउट है तो किसी भी निपुण ज्योतिषी की सलाह लें, आपको आपकी महादशा अंतरदशा के हिसाब से क्या उचित क्या अनुचित पता चल जाएगा। अब जब ये शनि मीन राशि में जाते हैं तो राहु के साथ एक बहुत बड़ा कोलिजन है, ग्रह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है अगले 15 दिनों तक, जिसमें राहु, शनि, शुक्र और बुध सारे विद्यमान हैं। बुद्धि, विवेक, सुख, रिश्ते, संबंध, धन, राहु, इंजीनियरिंग, शनि, कर्म, सब एक साथ है। कंफ्यूज हो जाएंगे कि फैमिली को टाइम दे या करियर में टाइम दे। सबसे पहले अपने आप को टाइम दे। अगर हर व्यक्ति आधा घंटा स्वयं को समय दे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखे और माँ भगवती की, माता महालक्ष्मी, माँ महाकाली की बेसिक नाम जप और आराधना करे, तो अवश्य ही माइंड जो है वो स्टेबल होगा और शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं। हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो है कि हम आपकी शनि शांति करवा सकते हैं, हम आपको शनि यंत्र इंडिया के एड्रेस पे भिजवा सकते हैं, हम आपको 8 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष माँ देवी की कृपा हो उसके लिए भिजवा सकते हैं, ताकि आपको कुछ एक टूल मिल जाए, कुछ एक साधन या रास्ता मिले जिससे आपका मन शांत हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए, आप हमारे नीचे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है, या ईमेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब बात आती है अलग अलग राशियों पे, इसका क्या प्रभाव रहेगा। उससे भी पहले डरना नहीं है।
डर के जीवन जी नहीं सकते। डरोगे तो राहु और डराएगा। शनि राहु कोई भी हो, हैं तो नवग्रह, हैं तो नवग्रह की उपाधि में देवता, यानी वो आपके कर्मों को निर्धारित करके अच्छा या बुरा परिणाम देंगे। वो आपके शत्रु नहीं है, सबसे पहले तो ये जान ले। तो मन में जो घबराहट है कि ग्रह की वजह से आप खत्म हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ये डर पहले त्यागे, क्योंकि ये सारे ग्रह आपको धर्म सम्मत, बृहस्पति के गुरु सम्मत रास्ते में ले जाना चाहते हैं। आप अगर उस रास्ते चल रहे हैं, भले बेबी स्टेप्स ले, धीरे धीरे चले, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुंडली पीडीएफ हो गई, रुद्राक्ष हो गई, पूजा हो गई, कंसल्टेशन हो गई, ये वो माध्यम है जिससे अधिक जानकारी आपको मिल सकती है। एस्ट्रो रेमेडी रिपोर्ट के थ्रू अगर इनमें से कुछ भी नहीं करना तो भी ओम नमः शिवाय का जाप करें, माता महालक्ष्मी, माता दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती के श्लोक का पाठ करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस श्लोक का मन ही मन बार 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 उच्चारण करें। अब आते हैं मेष राशि की ओर। मेष राशि वाले जातकों की साढ़े साथी प्रारंभ होने वाली है, तो थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक है और आपके जीवन में खर्चे बढ़ सकते हैं और थोड़ा दबाव आ सकता है, मेंटल प्रेशर फील हो सकता है। रिलैक्स होकर के चले। नए काम शुरू करने से पहले 2 बार सोच ले, और बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो बाद में रिटर्न आएगा, तुरंत शायद रिटर्न ना आए, इसका ध्यान रखें। और आपके जीवन में मंगल रूपी अगर प्रभाव ज्यादा है तो उसको हनुमान उपासना से कम करें। 12 तारीख को, 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, हनुमान श्रृंगार, हनुमान पूजन कराएं और गरीबों को खाना खिलाएं। वृषभ राशि वाले जातक हैं तो आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आएंगे वो आएंगे एकादश भाव से। एकादश भाव में शनि और बाद में मई के बाद दशम भाव में राहु करियर रिलेटेड ग्रोथ और सक्सेस देंगे, पर एक अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे जॉब चेंज करना है तो एक बार करेंगे, बिजनेस है तो एक स्ट्रक्चर के साथ अगर आप चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो लाभ होगा। बहुत से नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम समय है अपने करियर को आगे बढ़ाने का। नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में है, राजयोग बन रहा है। अपनी सेहत को गिरने न दें। अल्कोहल का सेवन और नॉन वेजिटेरियन का सेवन, मैं कोई नहीं होता हूं आपको ये बोलने वाला कि मत खाइए, पर्सनल चॉइस है, पर एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एनर्जी हीलर आई विल टेल कि ये नहीं करे तो उचित रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके जीवन में दशम भाव से शनि देव अपनी जो ऊर्जा है वो चौथे भाव और सप्तम भाव को देंगे। तो याद रखें, आपके जीवन में 3 केंद्र भाव शनि से प्रभावित हो रहे हैं, 4th, 7th, 10th। तो यानी कि ये अगले 3 साल कर्म प्रधान है। कर्म करते जाएं, पीछे ना हटें। दुविधा आए, कोई डाउट हो मन में, तो उसको हटाने के लिए कर्म का सहारा ले। कर्म योगी बनेंगे आप तो अच्छा रहेगा। करियर में बढ़ोतरी हो सकती है। घर द्वार छोड़ के दूसरे देश विदेश अगर आप करियर के लिए जाना चाहते हैं तो आप अवश्य जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको फॉरेन से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, मल्टीनेशनल कंपनी में, वो भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं मई के बाद जब बृहस्पति लगन पे आते हैं। बाकी आपकी अपनी महादशा जो भी रहे उसके हिसाब से। कर्क राशि, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि कर्क राशि वाले जातकों की अष्टम ढैया तो समाप्त हो रही है। कुंभ राशि से निकल के जब शनिदेव मीन राशि में जाते हैं, नवम भाव में जाते हैं, तो आपके लिए रिलीफ का समय है। साथ ही साथ बृहस्पति का एकादश भाव में उपस्थित होना यह भी दिखाता है कि 9th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस। तो ये शनि का गोचर आपके लिए अच्छा माना जाएगा। परंतु
कर्क राशि वाले जातकों के लिए धर्म संकट की स्थिति आ सकती है। आप फटाफट हड़बड़ाहट में आके कुछ अधर्म कर सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो अनुचित कार्य से बचें, शॉर्टकट के रास्ते से बचें, और कोई भी नई ट्रैवल हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, कोई नई कंपनी में जाना हो तो उसके पहले 21 दिन तक लगातार भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। शनि मंदिर जाएं, शनि भगवान को तेल चढ़ाएं, और जो भी ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं वो भी आप कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए 9th हाउस में शनिदेव न्यू ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में नए आयाम खोल सकते हैं। तो अगर आप इनमें से इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वालों को भी बहुत इसमें लाभ होगा। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है या आप ट्रक्स के साथ कनेक्टेड हैं तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें दिखने वाली हैं। भाग्य को टेस्ट न करें, अनावश्यक रिस्क न उठाएं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क में कोई बुराई नहीं है कर्क राशि के लिए। तो आने वाला समय बहुत ही अच्छा माना जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति आपके लिए अष्टम ढैया बनाती है। साथ ही साथ यहां पे राहु की उपस्थिति जब आ रही है, अष्टम भाव से निकल के राहु जब सप्तम भाव में जाते हैं तो केतु आपके चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं। अब चंद्र के ऊपर केतु, मई के महीने के बाद अष्टम में शनि, यहाँ पे आपको माइंड कंट्रोल की आवश्यकता है। यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल या ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई बहुत पुराना प्लान स्थगित हो सकता है, कोई चल रहा काम अचानक से रुक सकता है, क्योंकि दोनों केतु और शनि आपके चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपका स्वयं का मन उसे क्विट करने का होगा, या जहाँ पे आप हैं वहाँ से निकल के कुछ अलग करने का होगा। आपको अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, इमोशनल चैलेंजिंग समय है ये। तो ऐसे केस में योग और प्राणायाम स्पेशली आप करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक योगा की वर्कशॉप, जिसमें योग, प्राणायाम और मेडिटेशन की वर्कशॉप अप्रैल के महीने में मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। आपको डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, मेल, वेबसाइट या सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान करने से माइंड कंट्रोल रहेगा, और आप अपने श्वास को अगर नियंत्रित करते हैं और अग्नि तत्व को अगर आप कंट्रोल करते हो तो गुस्सा भी कम आएगा। थोड़ा अपने रिलेशनशिप में आप संभल करके चलें, क्योंकि वाद विवाद के बाद बात बढ़ सकती है। कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में शनि आएंगे, यानी कि आपको जज करेंगे लोग। आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत से लोग दूर भी हो रहे हैं। विवाह के क्षेत्र में अगले 3 महीने थोड़े कठिन हैं, तो ऐसे केस में अपने आप को काम में लगाएं, वर्क और करियर की तरफ फोकस करें, मैरिज को इग्नोर ना करें, और जो भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं आए उसे बैठ के सुलझाने में आप अपने आप को लगाएं। वरना यहाँ पे सप्तम के शनि शादी विवाह के क्षेत्र से दूर ले जा करके आपको वर्कaholic बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप परिवार को ज़्यादा समय, उपयुक्त समय नहीं प्रदान कर पाएंगे। अगर वो उपयुक्त समय न दे पाएं तो कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और राहु के 6ठे भाव में जाने तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि आपके चंद्र के ऊपर केतु है। चंद्र पे केतु हो, सामने शनि, तो डर लगता है। ऐसे डर को भगाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की प्रार्थना करें। रुद्राभिषेक इसका बहुत अच्छा उपाय है। हनुमान पूजन, हनुमत पूजन, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, इस तरह के श्लोक से हनुमान जी की आराधना करें। बड़े स्केल पे बिजनेसेस लॉन्च होने के योग बनते हैं। आपका माइंड बिजनेस सेंट्रिक हो जाएगा, और आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व आप करेंगे, और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट मैंडेटरी हो जाता है। पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है, इस समय में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। पर कैसे, किन से सतर्क रहना है? स्वयं के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग और बीमारियों से,
क्यों? क्योंकि अगर आपकी तुला राशि है, इसका मतलब शनिदेव का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। अब छठे भाव में शनि का गोचर तो खराब नहीं होता, परंतु बाद में जब राहु पंचम में जाते हैं तो व्यक्ति हार्ड वर्क के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए 2 पैग लगा देगा, नॉनवेज खा लेगा। आपको प्रेरणा आएगी, आप एक तरफ सत्कर्म कर रहे हैं, एक तरफ आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, और वहीं अचानक से एक सैटरडे चलो चीट मील खाते हैं, चलो थोड़ा सा मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं, उस चक्कर में पूरा की पूरी जो डेवलपमेंट हुई है बॉडी की और माइंड की वो पूरी तबाह हो जाएगी। ये है शनि और राहु का द्वंद्व। इससे बचने के लिए योग, प्राणायाम, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, जिमिंग, प्रॉपर आपकी रूटीन सेट होनी चाहिए और भोजन पे ज़बरदस्त नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत बढ़ जाएगी। ये जॉब सेक्टर में सर्विस ओरिएंटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, या आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। अब आपकी महादशा अंतरदशा क्या कहती है वो ज्योतिषीय परामर्श से पता चलेगा। जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए एक और अच्छा समय है कि मई के बाद बृहस्पति मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो उनकी दृष्टि सीधे सीधे त्रिकोण पे पड़ेगी, यानी कि 159 पे बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में जबरदस्त एक ऊर्जा लाता है। जुपिटर रिलेटेड काम करें, गुरु मंत्र का जाप करें, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस श्लोक का जाप करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, सेवा करें, लोगों की मदद करें और जितना हो सके ज्ञान अर्जित करें। क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि जब गुरु मिथुन में जाएंगे और राहु एक्वेरियस में जाएंगे तो जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को पाने के लिए ज्ञानवर्धक कार्य करते हैं, वेद पाठी करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और यज्ञ हवन करेंगे, उनको कैसे लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि राहु एक तरफ अधर्म की तरफ खींचेगा और गुरु ज्ञान की तरफ। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनि का प्रभाव आपके पंचम भाव पे पड़ने वाला है, और वहीं राहु का साथ द्वंद्व और बाद में राहु की चौथे भाव में स्थिति दिखा रही है कि आप यहां पे बहुत साइलेंट और गंभीर हो जाओगे। हो सकता है कि स्थिति उथल पुथल वाली हो, परंतु आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला पाओगे कि आप ये समझोगे कि मैं अपनी बात एक्सप्रेस कैसे करूं, मैं अपनी बात किसे बताऊं। तो ऐसे केस में आपकी जो सोलर प्लेक्सस एनर्जी है, जो नाभि चक्र, मणिपुर चक्र की ऊर्जा है, वो भय पैदा कर सकती है, उसमें त्रुटि आ सकती है, उसमें दोष उत्पन्न हो सकता है। पीली चीजों का सेवन ज्यादा करें, डार्क ब्लू कलर से थोड़ा बचें, काले रंग को अवॉइड करने की कोशिश करें और हो सके तो भोजन कराएं गरीबों को, पर स्वयं व्रत जो होता है समय समय पर व्रत रखें। एकादशी का व्रत आप अवश्य रखें अगर रख सकें तो, नहीं तो अन्न को मात्रा को कम करें, एक पोर्शन कम खाएं ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, हठ योग, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये सब वो एरियाज हैं जो पेट स्टमक सेंट्रिक, जो मिड रीजन सेंट्रिक जो योगा और प्राणायाम है वो करने से आपको लाभ होगा। अगर आप चाहें तो आप हमारी 1:1 योगा वर्कशॉप बुक कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो ट्रेनर हैं वो आपके साथ प्रॉपर एक कुंडली स्पेसिफिक योगा प्रोग्राम शेयर करेंगे। अब एजुकेशन संबंधित बच्चों के लिए मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ध्यान बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा, तो अभी 6 महीने तक आपको डबल एफर्ट लगाना है और उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। अभी थोड़ा भय लग सकता है तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, 11 हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। धनु राशि, अगर आपकी धनु राशि है तो आपके चौथे भाव में शनिदेव की उपस्थिति घर और आंतरिक मामलों में थोड़ी सी क्लेश कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। शनिदेव का चौथे भाव में प्रवेश यानी कि आपकी चौथी ढैया का प्रारंभ। क्या डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे शनि और राहु का एक परस्पर जो द्वंद्व है बस उसे पार होने दें। राहु जब तृतीय भाव में जाएंगे तो देश विदेश की यात्रा करवाएंगे। शनिदेव चौथे भाव में स्टेबल होने के बाद आपको धीर और गंभीर बनाएंगे।
आपके मन और मस्तिष्क में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, परंतु पहले डर उत्पन्न होगा। तो पहले शनि आपको डराएंगे, आपको बताएंगे डरा के कि कौन सा रास्ता आपको जाना है। हो सकता है कुछ दरवाजे बंद हो और कुछ द्वार खुल जाएं। ऐसे में तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, उज्जैन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना उत्तम रहेगा। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी। फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी वजह से शायद आप करियर में फोकस और मैनेज नहीं कर पाओगे, और आपका पूरा फोकस ये रहेगा कि थोड़ा सा इसको कैसे मैनेज किया जाए। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हो सके तो ऑफिस में अपना समय व्यतीत करें। चौथे भाव के शनि सकारात्मक रूप में अलग अलग प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, एसेट्स में वृद्धि, स्टेबल ग्रोथ दे सकते हैं। परंतु यहाँ पे सुख भाव में शनि होने का मतलब ये हो गया कि अगर आप आराम और सुख शांति वाला जीवन जीना चाहते, रिलैक्स्ड लाइफ, तो वो शायद न हो पाए। यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा, वरना आलस्य आपको जकड़ लेगा और आप अपने जीवन में आलस्य भाव से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सोच बहुत आएगी। राहु तृतीय भाव में आपको पोटेंशियल दिखाएंगे, आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, लेकिन मन ही नहीं करेगा। हो सकता है कोई कारण बन जाए। ऐसे केस में प्राणायाम, क्योंकि चौथा भाव लंग्स से रिलेटेड होता है, तो प्राणायाम अति उत्तम है। वायु तत्व के शनि हैं, तो वायु वेग से आलस्य उत्पन्न करेंगे, अपान वायु की वृद्धि होगी। उसके लिए अपान मुद्रा करें, प्राणायाम और योग करें। इसके साथ साथ आप अगर आप शनि शांति करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि की जो चाल है वो जब चौथे भाव पे पड़ती है तो व्यक्ति अपना घर बार छोड़ देता है, देश विदेश चला जाता है। आजकल तो ये अच्छी बात है, लेकिन बस इतना देखना है कि ये किसी फोर्सफुल रीज़न या नेगेटिव रीज़न की वजह से ना हो। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है, तो माँ की सेवा करें। प्रतिदिन माँ के आप चरण स्पर्श करें, और अन्यथा आप देवी उपासना करें और माँ भगवती के चरण स्पर्श करें। अपने आप को सरेंडर करेंगे और मैस्कुलिन एनर्जी पे कंट्रोल लाएंगे, तो ओवरऑल ये बैलेंस आपकी लाइफ में उत्तम रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों की 7.5 समाप्त हो रही है, तो आपके लिए ये उत्तम समय है। आपके राशि स्वामी तृतीय भाव में जाकर के आपके एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाएंगे, आपको एक अलग मोटिवेशन देंगे और एक रिलैक्सेशन वाली भावना आपके जीवन में आती है। राहु दूसरे भाव में धन और संपत्ति में वृद्धि देते हैं। आप अपने कर्मठता से और कर्मठ प्रयास से, अपने जुझारूपन से आप लगातार अगर आप लड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो कर्म का फल आपको मिलता है और रुके हुए काम आपके पूरे होते हैं। ओवरऑल ये बहुत अच्छा समय है। सेकंड लॉर्ड सेकंड फ्रॉम इटसेल्फ यानी भावत भावम स्थिति में है, तो ऐसे केस में शनि भगवान के मंत्र को सिद्ध करना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस श्लोक का जाप करना, शनि भगवान के ऊपर तेल अर्पित करना, शनि शिग्नापुर दर्शन करके आना और सत्कर्म करना, अपने हाथों से गरीब जनों की सेवा करना, घर वालों के सेवा करना, बड़ों के पैर दबाना, घर में साफ सफाई रखना और स्वयं से इनिशिएटिव लेकर के किसी भी पॉजिटिव कर्म को करना, ये बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही साथ आप शनि रक्षा कवच धारण कर सकते हैं, जो आप हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या रुद्राक्ष मंदिर में रख के उसकी उपासना कर सकते हैं। इन सब छोटे छोटे उपाय से आपके बाहुबल में वृद्धि होती है, एक सॉलिडिटी आती है, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म डिसीजन, क्विक चेंजेस शायद ना हो। तो जो मंगल प्रधान व्यक्ति हैं उनके लिए हनुमान पूजा मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हनुमान पूजा करके मेंटल बैलेंस लाएं। कुंभ राशि, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके जीवन में शनि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव में होगा। सर्वप्रथम शनि अपने फर्स्ट हाउस से निकल करके जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो थोड़ा सा रिसोर्स क्रंच आता है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है। आपके एसेट्स तो बनते हैं पर वो लॉक हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, एफडी करना उसमें उचित रहेगा। उससे आपका धन सेव होगा।
साथ ही साथ सेकंड हाउस इज ऑल्सो सिक्योरिटी, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, उस पे शनिदेव थोड़ी सी नेगेटिविटी लाते हैं। परंतु जब आप धीरे धीरे ध्यान और योग की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप सत्कर्म करते हैं, तो मैच्योरिटी आती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है दो एज ग्रुप की, एक जो 30-35 साल से नीचे है और दूसरा जो 35-36 साल से ऊपर है। क्योंकि जब शनि सेकंड हाउस में जाते हैं तो जो 30-35 साल से नीचे हैं उनको सडनली अपनी लाइफ नेगेटिव फील हो सकती है। उनको लगेगा कि उनका जॉब खतरे में आ गया, उनकी सैलरी बहुत नहीं बढ़ रही, उनका बिजनेस प्रोडक्टिव नहीं है। रिलैक्स रहें, क्योंकि आपके जीवन में भी बहुत सक्सेस आनी बाकी है। लेकिन जो व्यक्ति 30-35 साल के ऊपर हैं वो या तो मिड लाइफ क्राइसिस में चले जाते हैं क्योंकि डिप्रेशन हिट कर सकता है, या मैच्योरिटी की वजह से वो रिलैक्स होकर के वो समझते हैं कि टेकिंग अ स्टेप बैक इज द राइट वे। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के चलें, घबराने से बात नहीं बनेगी। शनि जब भी देते हैं सॉलिड देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, तो आप शनि से ना डरें। यहाँ पे शनिवार को व्रत रखें, शनि अमावस्या के दिन होने वाली पूजा आप करा सकते हैं, या शनिवार को शनि शांति हवन आप ले सकते हैं, हमारे ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ शनि यंत्र घर में रख के ओम शम शनैश्चराय नमः इसका 19,000 बार जाप करें और उसके बाद दशांश हवन कराएं। अगर ये सब आपके लिए डिफिकल्ट है तो सिर्फ शनिवार को गरीबों की सेवा करें, गौ सेवा करें, और जहां जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता है, अगर आपसे जो यथाशक्ति यथासंभव हो करें। फाइनेंस से, मनी से हेल्प करने की कोशिश करें। धन का और भोजन का सदुपयोग करें, अनावश्यक भोजन ग्रहण ना करें क्योंकि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और अपनी वाणी पे ज़बरदस्त नियंत्रण रखें क्योंकि आप नेगेटिव बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का तीसरा पड़ाव, नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 6-7 महीने के बाद पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन राशि, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके जीवन में शनि का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर लग्न पे पड़ने वाला है, यानी आपके ऊपर इसका पड़ेगा सर्वाधिक प्रभाव और आपके ऊपर शुरू हो जाएगी शनि की 7.5 का पीक फेज। अब शनि अगर चंद्रमा के ऊपर आए, ऊपर से राहु भी आ जाए और ऊपर से इतने सारे प्लैनेट्स आए तो अनअफेक्टेड तो नहीं रहने वाले लोग। तो मीन राशि वाले जातकों को उपायों पे निर्भर रहना होगा कुछ समय तक के लिए। क्या ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या आपको परेशानी होगी? हो सकती है। मानसिक आघात आ सकता है, मानसिक जो चेतना है, मेंटल फॉग जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन फॉग, वो हो सकता है। आदमी बंधा बंधा फील कर सकता है, धुका, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, मेलनकलीनेस, अकेलापन, ये सब आपको जीवन में इनिशियली आ सकता है। क्योंकि जब शनि और राहु हट रहे होंगे तो राहु का जितना भी इल्यूजन था वो शनि तोड़ देंगे। तो आपको 2025 अपने आप को देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब उपायों में शनि मंत्र करें, शनि शांति हवन कराएं। 29 को भी शनि शांति हवन हो रहा है, आगे भी शनि शांति हवन आप करा सकते हैं। शनिवार को हम बुक कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस से संपर्क करें। रुद्राक्ष के माध्यम से, भगवान शिव के पूजा के माध्यम से, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड और रुद्राभिषेक के माध्यम से भी आप शनि देव के इस नकारात्मक प्रभाव को पे काबू पा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शनि तो कर्म प्रधान ग्रह है, तो ये भी तो कर्म है, क्योंकि जब चंद्रमा यानी मन प्रभावित होता है तो ध्यान, योग, प्राणायाम, मुद्रा, मंत्र, यही उपाय काम करते हैं। तो इन सब उपायों के द्वारा और योग साधना के द्वारा जब आप पेशेंस रखेंगे तो एंग्जाइटी में भी कंट्रोल होगा और आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारा एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, योग और मेडिटेशन का लॉन्च होने वाला है। आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पे अपनी बॉडी को ध्यान में रखें, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, फिजिकल हेल्थ पे फोकस करें और थोड़ा सा महत्व आप अपने आप को भी दें, क्योंकि जब शनि चंद्र पे जाते हैं तो कई बार देखा गया कि व्यक्ति दूसरों के लिए ज़्यादा करता है, खुद पे ध्यान नहीं दे पाता। तो त्याग अवश्य करें, परंतु अपने बारे में भी सोचें। साथ ही साथ भागवत गीता का पाठ करेंगे तो भी लाभ प्राप्त होगा और ओवरऑल सकारात्मक है, नेगेटिव ना सोचें। बृहस्पति आपके सामने वृषभ राशि में उपस्थित है, वो अब चौथे भाव में जाएंगे, मिथुन राशि में, यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति आपके 4th और 10th हाउस को अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। फिर तत्पश्चात बृहस्पति उच्च हो जाएंगे और फिर आपके राशि को भी देखेंगे। तो बृहस्पति
रूपी जो कर्म है यानी देव कर्म है वो करने से शनि का प्रकोप शांत होगा। साथ ही साथ आप शनि पीड़ाहर स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। और जितने सेवा करेंगे और अपने आप पे भी ध्यान रखेंगे, कहते हैं ना विद इन द बॉडी बॉडी आउट द बॉडी बोथ शुड बी इक्वल, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। तो मित्रों, ये थे 12 राशियों पे शनिदेव के गोचर का प्रभाव। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। आप अवश्य शनि के कुछ न कुछ उपाय अपने स्केल पे करें। हमारे ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं। योग का वर्कशॉप कराना है तो भी आप हमारे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गहरी श्वास लेके, गहरी श्वास छोड़ के ओम नमः शिवाय का 108 निरंतर जाप मन को अवश्य शांत करेगा। और जो व्यक्ति कर सकते हैं उनको शंखनाद करना चाहिए। और तिब्बतन बॉल मेडिटेशन करने से, घंटी की आवाज से मन शांत होगा। यह भी कर्म है दोस्तों। कर्म सिर्फ हार्डवर्क नहीं, कर्म सांस लेना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सतत चालू हैं, सतत कर्म कर रही हैं। तो ऐसा ना समझें कि सिर्फ पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे। पूजा भी करें, सत्कर्म भी करें, ध्यान भी करें, योग भी करें और आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, थोड़ा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। विथ अ स्माइल लेट्स एंड दिस वीडियो, विल ब्रिंग यू मोर ऑन द नेक्स्ट वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।